क्या आपने कभी ऐसी सब्जी खाई है जिसका स्वाद इतना देसी और इतना लाजवाब होता है कि बार बार खाने का मन करता है। ये यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस डिश है, निमोना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इसके लिए चाहिए हमें ताज़ा मटर, आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया का पत्ता और कुछ मसाले। सभी को अच्छी तरीके से धोकर कट कर लीजिए। इस सब्जी के लिए आलू को लंबाई में कट कीजिएगा। ऐसे आपको क्यूब पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। मसालों के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची और उसमें धनिया पाउडर भी डालें। ध्यान रखिएगा मसालों में ज़रा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं। मिक्सी चलाकर मसाला तैयार कर लें। अब सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले गरम कढ़ाई में डालें आप सरसों का तेल। सरसों जब पूरी तरीके से हिट हो जाए तो उसमें डालिए आप तेजपत्ता, पंचफोड़न। दोनों जब अच्छी तरीके से भुन जाए तो डालिए आप उसमें प्याज, और प्याज को भूनना भी बहुत ज़रूरी है। प्याज जब सुनहरा ब्राउन हो जाए तब डालिएगा आप इसमें आलू। देखिए जब प्याज का रंग ऐसा हो जाए तब डालिए आप इसमें आलू। आलू को डालने के बाद अच्छी तरीके से चलाकर इसे भुनने के लिए छोड़ दें। जब आलू का रंग भी सुनहरा ब्राउन हो जाए तो डालिए आप उसमें मटर। मटर के ऊपर टमाटर। टमाटर के ऊपर डालिए उस पर टमाटर की प्यूरी और फिर मसाले जो हमने तैयार किए हैं। मसाले के ऊपर डालिए आप हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। नहीं खाते हैं तो स्किप कीजिए और स्वाद अनुसार नमक। सभी मसाले को सब्जी में अच्छी तरीके से चलाकर मिला लें और ढककर छोड़ दें पकने के लिए। मसाले और सब्जी जब अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो इनकी खुशबू आपको बता देगी कि ये कितनी टेस्टी बन रही है। देखिए भूनते भूनते सब्जी और मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें हरी हरी धनिया गार्निश करेंगे। धनिया पत्ती को धोकर काटिएगा। धनिया की पत्ती डालकर सब्जी को अच्छी तरीके से मिलाएं और उसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर गैस ऑफ कर दीजिएगा। फाइनली ये मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट ट्रिक, मेन ट्रिक। ये सब्जी ही इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आधा तो मैं यही निकाल कर साइड कर लेती हूँ और फिर हम इसे आधा बचा हुआ हम निमोना में डालते हैं। आप भी निकाल लीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी। देखिए आधे मटर तो मैंने सब्जी में डाल दिए। अब आधे मटर को हम पीस लेंगे। यहाँ पीसने का ही मेन ट्रिक होता है निमोना में। जब हम निमोना बनाते हैं ना तो उसका जो पेस्ट होता है, मटर जो हम पीसते हैं वो दरदरा रहना चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट आपको नहीं बनाना है। अब नेक्स्ट ट्रिक देखिए, यहाँ पे आप सरसों के तेल में घी डालें। दोनों जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, फ्लेम मीडियम रखिएगा। तब डालें उसमें तेजपत्ता, जीरा, थोड़ी सी हल्दी और नमक और ज़रा से मसाले। सब जब भुन जाए तो डालेंगे हम उसमें पिसे हुए मटर। मटर को चलाते रहिएगा। जब भून के उनका रंग ऐसा हो जाए तो पानी डालिए। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ज़रा सा ही डालना है कि वो ग्रेवी जैसा बन जाए। कुछ पके हुए हैं, अब डालेंगे हम इसमें बनी हुई सब्जी। सब्जी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लें और मिला करके 2-3 मिनट तक एक दूसरे में जज्ब होने के लिए छोड़ दें। दोनों सब्जियां पकी हुई हैं, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है और तैयार है फाइनली मेरा सुपर डिलीशियस टेस्टी मसालेदार निमोना। हमारे घर में ये सबकी फेवरेट है। आज से आपकी भी फेवरेट होगी। एक बार इस तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे घर में इसे गद्दा कहा जाता है, लेकिन बहुत जगह निमोना भी कहा जाता है, इसलिए मैं आप पहचान पाए इसलिए मैं निमोना कह रही हूँ। अगर आप भी टेस्टी टेस्टी खाने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। डिश पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना ख्याल रखें।